नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बहुत ही दर्दनाक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने सभी के दिलों को एकदम झकझोर के रख दिया है। हाथरस की घटना की हम बात कर रहे हैं। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मच गई, जहां पर 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। शवों को देखने के बाद हार्ट अटैक से एक पुलिस वाले की भी जान चली गई है, ऐसा रिपोर्ट में पता चल रहा है। इसी घटना का आगे हम आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या घटना में आगे क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी रही है और बढ़ सकती भी है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे हुआ है। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए हैं। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदरा मऊ CHC और एटा जिला अस्पताल भेजा गया। CHC के बाहर 100 जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हमारी टीम ने डॉक्टर से पूछा तो वह मौत का आंकड़ा भी नहीं बता पाए सही से। इसके बाद हमारी टीम ने मनोज महेश्वरी ने सिकंदरा मऊ CHC के बाहर एक एक करके लाशों को भी गिना। उस समय वहां की जो लाशें थी वो 95 उनकी संख्या थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया, एटा के जिला अस्पताल में अब तक 2700 पहुंचे हैं, यानी कुल 122 लोगों की मौत अभी तक जो पता चल रहा हो चुकी है। हालात ऐसे रहे कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं थी। घायल जमीन पर तड़प रहे थे। मृतकों में ज्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिम यूपी के जिलों के लोग हैं। इधर एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश, जिनकी उम्र 30 साल, को हार्ट अटैक आ गया। साथ ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर हम बात करें तो सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते गए। कुचलने से इतनी मौतें हुई हैं। इसमें अगर अभी का जो हम विश्लेषण हमने किया उसके अनुसार बात करें तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। व्यवस्था और वहां के जो संचालक थे, व्यवस्थापक थे, उनकी भी लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है, वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। FIR भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है SDM से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे CM योगी ने मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रशांत कुमार को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। 2 मंत्रियों को भी मौके पर भेजा गया है। घटना की जांच के लिए DG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है। DM ने बताया कि SDM ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि है। वह एटा के रहने वाले हैं। करीब 25 साल से वह सत्संग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इनके अनुयायी हैं। मंगलवार को 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हाथरस हादसे में PM मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। PM ने हादसे पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि इतना बड़ा हादसा कितनी लापरवाही से हो कैसे गया। ये जांच का विषय, इसमें प्रशासन की कमी है या व्यवस्था की कमी थी, जो भी थी वो जांच में सामने आना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 100 से अधिक लोगों की मौत होना ये कोई आम बात नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला। शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है? जी हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतका।
सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई हैं। हाँ कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होगी। हाँ देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। किस जगह आई थी आप, क्या सुनने आई थी? सत्संग सुनने आए। किस जगह से? आगरे से? हाँ किस जगह से आई थी? आगरा से आए। और कौन सी बच्ची गायब है, क्या साल की बच्ची है आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। क्या साल की है वो? 15 साल की। नहीं मिल रही नहीं, दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवती है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवती है, मत 6-7 जने। सुरेश है मेरे कहाँ साथ, आए थे आप? यहाँ सत्य के साथ में आए थे। मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की है। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है किस उनका। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक वो एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ है क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं आपके है। तो गायब है, और भी लोग गायब है? और भी गायब सुने जाते हैं, नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आया भाई लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है, माइक ही नहीं वो। भगदड़ मच गई थी? हाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे यहाँ? हम पल्ली तरफ से इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे, बाकी लोग अच्छा, वो यहाँ से बिछुड़ गई हमसे। कब से चल रही था यहाँ सत्संग? यहाँ तो आज ही का था। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 20 सालों में धार्मिक स्थलों पर 13 बड़े हादसे हो चुके हैं। पहला 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर के बीचों बीच बने प्राचीन कुएं के ऊपर लगी स्लैब के ढह जाने के कम से कम 36 लोगों की मौत हुई थी, जो हमने आपको दिखाया था। फिर 1 जनवरी 2022 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, वो भी हमने दिखाया था। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए थे। 3 अक्टूबर 2014 दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए थे। 13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें 115 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत इस अफवाह से हुई कि श्रद्धालु जिस नदी के पुल को पार कर रहे थे वह ढहने वाला है। 19 नवंबर 2012 में पटना में गंगा नदी के किनारे अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल ढह गया। इसकी वजह से मची भगदड़ में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। 8 नवंबर 2011 हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। 14 जनवरी 2011 केरल के इडुक्की जिले के पुलुमेडु में घर जा रहे तीर्थयात्रियों पर जीप के टकराने से मची भगदड़ में कम से कम 104 सबरीमाला श्रद्धालु मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हो गए। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। ये लोग स्वयं बाबा से मुफ्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्रित हुए थे। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाहों के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए। ये सबसे बड़ा हादसा था और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 30 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाहों के कारण मची भगदड़ में 162 लोग मारे गए, 47 घायल हो गए थे। 25 जनवरी 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालु कुचलकर मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब श्रद्धालु के
नारियल तोड़ने की वजह से सीढ़ियां फिसलन भरी हो गईं और इन पर लोग फिसलने लगे थे। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के ही नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 लोग घायल हो गए थे। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। वे घटना स्थल पर भेजे गए तीनों मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि घटना का दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जैसा उनका काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये होगा भी, कार्रवाई 100% होगी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और हाथरस जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण भी राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। ये एक बड़ी घटना घट गई है हाथरस में। हाथरस में जो ये घटना घटी इसमें किसकी लापरवाही है ये जांच के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हाथरस के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहां पहुंच रहे हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते सदन के बीच हाथरस घटना का जिक्र उन्होंने किया। मोदी ने संसद में कहा यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसमें अनेक लोगों की मौत की दुखद जानकारी मिली है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। तो उन्होंने उसके बाद इस घटना पर ट्वीट भी किया, लेकिन वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं घटना के, लाशों के जो ढेर लगे हैं, ये बिल्कुल दिल को दहला देने वाले वहां के जो दृश्य हैं वो हर व्यक्ति को एकदम झकझोर देने वाले हैं। और वहीं पर विपक्ष की अपनी एक टिप्पणी चल रही है। उनको उसमें भी अगर राजनीति करनी है तो सब ठीक है, चलता है, चलने दो, उनकी आदतें हैं। हादसे में मृतकों और घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हाथरस के आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। यहाँ घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। भोले बाबा का असली नाम नारायण सरकार हरि है। ये एटा जिले के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि वे गुप्तचर ब्यूरो में नौकरी करते थे। सरकार विश्व हरि भोले बाबा के अनुयायी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने कहा, हमें मुख्यमंत्री द्वारा हाथरस घटना स्थल पर पहुंचने और मामले को देखने और सरकार की ओर से आवश्यक निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मृतकों की संख्या लगातार अभी भी बढ़ रही है। यह उस कार्यक्रम का पोस्टर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें भगदड़ मची है। पोस्टर में भोले बाबा और नारायण सरकार हरि की फोटो लगी है। नीचे आयोजक कर्ता के नाम लिखे हैं। पोस्टर में मानव धर्म सत्य था और रहेगा। इनके अनुयायी ज्यादातर हाथरस और आसपास के जिले में हैं। सत्संग में कैसे मची भगदड़, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया, पहला, सत्संग खत्म होने के बाद अचानक से भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में धक्का मुक्की हुई, इससे भगदड़ मच गई। भक्तों में ज्यादातर महिलाएं थी। वह एक के ऊपर एक गिरती चली गई। हजारों की भीड़ उनके ऊपर से निकल गई। डॉक्टरों का कहना है कि दम घुटने से ज्यादातर मौतें हुई हैं। दूसरा, सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा का काफिला निकला। सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को रोक दिया। काफिला निकलने के बाद भीड़ को अचानक से छोड़ दिया। धक्का मुक्की में एक के ऊपर एक गिरते चले गए। इसमें ज्यादातर महिलाएं थी। लेकिन लोगों को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए ऐसी जगहों पर कि अपनी आस्था अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जीवन भी इस तरह में लोगों ने देखो गवा दिया है। सीएम योगी ने मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह को मौके पर भेजा है। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम ने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं।
तो वहां पर जो है इलाज भी चल रहा है, लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद एक साथ इतने घायल पहुंचे कि सरकारी अस्पताल फुल हो गए। सीएचसी के बाहर कुछ लोग तड़पते हुए नजर आए। हाथरस प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है, सभी से बेड रिजर्व करने को कहा गया है। घायलों को अब प्राइवेट अस्पताल ले जा रहा है। मौके पर हालात बेकाबू हैं अभी भी। हर कोई भीड़ और लाशों के बीच अपनों को तलाश रहा है। ये इतना बड़ा भयानक और दुखद हादसा हुआ है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो जानलेवा भगदड़ वाले ये हादसे हुए हैं उनके बारे में। इलाहाबाद में 1954 इलाहाबाद में कुंभ मेले में भगदड़ मच गई थी। इसमें करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। कितना बड़ा हादसा था। वहीं मार्च 2010 में उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ आश्रम में भगदड़ हुई थी। इसमें 63 लोगों की मौत हुई। 10 फरवरी 2013 अर्ध कुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। इसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। 15 अक्टूबर 2016 वाराणसी के राजघाट पुल पर भगदड़ मच गई थी। इसमें भी 25 की मौत हुई थी और 60 लोग घायल हुए थे। ये अभी तक की जो हाथरस घटना की जानकारी हमने आपको दी है। इस पे आगे जो भी अपडेट होंगे आपको हम देते रहेंगे। लेकिन हमारा ये आग्रह है कि आप कहीं भी जाएं, आस्था के साथ साथ स्वयं का और स्वयं के साथ गए हुए लोगों का बिल्कुल ध्यान रखें और धैर्य के साथ ही इन सब चीजों पर आप आगे बढ़ें। तो अभी के लिए इतना ही। आपको आगे अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।